एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जवानों के संग दीपावली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते आए हैं और इस बार भी वही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं दीपावली का ये त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए जवानों के साथ। पहले की तस्वीर भी आपके सामने है जब वो दिवाली के मौके पर जवानों के बीच पहुंचते रहे हैं, उन्हें मिठाइयां खिलाकर उनके साथ इस पर्व को मनाते रहे हैं। और आज एक बार फिर से, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि पीएम इस बार भी पहुंचेंगे और जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, तो वो तस्वीरें भी आ गई हैं जब प्रधानमंत्री नौशेरा पहुंचे, जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर, और वहां जवानों के साथ उन्होंने इस पर्व को सेलिब्रेट किया है। ऐसे मौके पर जब आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगातार कई ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, कई मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, और इसी बीच प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जवानों के साथ उनका हौसला अफजाई करने। दिवाली जो कि देश का एक प्रमुख त्योहार है, इस मौके पर वो अपने सैनिकों के बीच इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए दिवाली मेरे लिए, जो मेरे सैनिक हैं वो मेरा परिवार हैं, जो सरहदों पर दिन रात मुश्किल हालातों में भी डटे रहते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, देशवासी सुरक्षित रहें, उन लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें अच्छा लगता है। और अपने दिवाली की शुरुआत उन्होंने उन्हीं जवानों के साथ की है। ये उस वक्त की ही तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री जवानों संग दिवाली मनाने पहुंचे हैं उनके साथ। अब रुक कर लेते हैं, मेरे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मेरा परिवार है ये सैनिक जो सरहदों पर टिके रहते हैं, डटे रहते हैं किसी भी मुश्किल हालात में, और आज दिवाली का पर्व शुरुआत उन्हीं जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की। बिल्कुल शिरीन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से हर साल वो जो दिवाली होती है वो सैनिकों के साथ ही मनाते हैं, चाहे फिर वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं हो, या फिर हमने पहले भी देखा कि एलओसी पर जाकर उन्होंने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई है। इस बार भी दिवाली मना रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप देखेंगे ये नौशेरा सेक्टर है एलओसी का, बेहद ही संवेदनशील सेक्टर्स में से एक है, इलाकों में से एक है एलओसी के। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि पिछले महीने जो 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए थे जम्मू क्षेत्र में, यानी कि पुंछ और राजौरी सेक्टर में, जहाँ पर 9 सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो इसी नौशेरा सेक्टर के बेहद करीब वाला इलाका है। इसके बावजूद भी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस नौशेरा सेक्टर को चुना है सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में जो सैनिक हैं वो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, और इसीलिए वो दिवाली मनाने के लिए नौशेरा सेक्टर गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं जो हमारे सहयोगी विकास ने साझा की है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे जो फील्ड कमांडर्स हैं, चाहे वो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हों या फिर ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक यानी कि कमांडिंग ऑफिसर्स, उनसे सीधे बातचीत कर रहे हैं, उनसे इस इलाके की यानी कि नौशेरा सेक्टर की एलओसी की ताज़ा हालात के बारे में, ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में समीक्षा कर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने अभी तक आई हैं उसमें हमने देखा है कि कहीं पर भी थल सेना प्रमुख जो कल ही पहुंच गए थे नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा जायजा लेने के लिए, वो इन तस्वीरों में कहीं सामने नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्ट जो है वो बातचीत कर रहे हैं कमांडर्स के साथ और जानना चाह रहे हैं कि क्या मुश्किल हालात हैं इस पूरे इलाके में, जो कि घने जंगलों से और पहाड़ों से भरा हुआ इलाका है। नौशेरा सेक्टर, पुंछ इलाका, राजौरी, हीमपुर, ये जितने भी सेक्टर है, मेंढर सेक्टर है, ये बहुत ही, यहाँ पर हम देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो बैट एक्शन, जो कि बॉर्डर एक्शन टीम है, जिसमें आतंकी और उनके एसएसजी कमांडोज होते हैं, वो मिलकर यहाँ पर अटैक करते हैं, उस वाले सेक्टर में ही दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे हैं जाहिर तौर पर। और ये बड़ी बात हो जाती है कि ऐसे हालात जब जम्मू कश्मीर में लगातार बने हुए हैं, कई चुनौतियों का सामना हमारे ये सैनिक कर रहे हैं, हर दिन किसी ना किसी चुनौती से जूझते हैं। ऐसे में दिवाली का त्योहार और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं इन सभी के बीच, इनके बीच पहुंचकर हौसला अफजाई तो देखिए होती है, साथ ही एक मैसेज किस तरीके से स्ट्रांग जाता है पूरे देश भर में, उस पर भी हम बात करेंगे। नीरज, आप मेरे साथ रहिएगा, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं उन्हीं का। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन हमारे साथ है। रिटायर्ड मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, इनसे हम बात करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू यू सर। आप दोनों को ही ए के श्रीवास्तव सर और साथ ही के सिन्हा सर। और श्रीवास्तव सर, शुरुआत आपसे कर लेती हूं मैं।
दीपावली का मौका है हम लोगों के लिए, तो ये अपने अपने घरों में अपने परिवारों के बीच पर्व मनाने का मौका होता है, लेकिन उन जवानों के बारे में जब हम सोचते हैं कि ऐसे मुश्किल हालातों में और ऐसे त्योहारों के मौकों पर भी वो वहां पर होते हैं, और इस बीच अगर देश का प्रमुख, देश के प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचता है, तो ये कैसा मौका होता होगा, आप बेहतर बता सकते हैं, और किस तरह से हौसला अफजाई उनकी होती होगी? बिल्कुल श्रीन, देखो इसमें कोई शक नहीं, जब प्रधानमंत्री अपने ट्रुप्स के पास जाता है और ऐसे समय में जबकि पूरा देश फेस्टिवल मना रहा है, तो एक प्रकार बहुत बड़ा मनोबल आता है, बड़े मनोबल में फर्क पड़ता है जवानों के, ऑफिसर के, जेसीओस के। और सच्चाई यह है कि उनको महसूस होता है कि जब आपके साथ आपका प्रधानमंत्री खड़ा है तो वो तो सबसे फैमिली का बड़ा मुखिया है, तो उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं इस त्योहार पे, जो कि सबसे बड़ा मेन त्योहार है दिवाली भारतवर्ष का। मगर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक मैसेज आता है आपके एडवर्सरी को कि देखो भारत का प्रधानमंत्री अब फॉरवर्ड ट्रुप्स को मिलने आया है और जायजा लेने आया सिचुएशन का, तो हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो एक प्रकार से ओवरऑल बहुत अच्छी मैसेजिंग है अपने ट्रुप्स के लिए भी जिनके साथ आप खड़े हो, और दूसरा आपके एडवर्सरी के लिए उनको मालूम हो जाता है कि देखो भारत का प्रधानमंत्री जबकि आपके बॉर्डर एरिया में और उन इलाकों में आने को तैयार है जहां पर आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, वो एक काबिले तारीफ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि एक जो प्रधानमंत्री हर दिवाली को कहीं न कहीं जाते हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे मनोबल में बहुत फर्क आया है। आज जवान समझते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है, ये हमारा ही एक हिस्सा है, और देश का जब नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो एक बहुत ही बड़ी एक जो आप कहते हो कि उज्र गति चलती है वो फील करते हैं। तो ये मुझे लगता है श्रीन बहुत अच्छी पहल है, और ये जो की हुई है प्रधानमंत्री ने 2014 से, इससे मोराल में, वेलफेयर में बहुत फर्क आया है जवानों के। और आपने बहुत अच्छा बोला कि उन्होंने जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साथ नहीं है, वो खुद फॉर्मेशन कमांडर से, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, ब्रिगेड कमांडर हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, उनसे मिलते हैं, जायजा लेते हैं, पता लगाते हैं उनकी तकलीफ क्या है, और वेलफेयर के बारे में पूछते हैं, और उनका मनोबल इतना बढ़ाते हैं कि कल को कोई चुनौती आती है तो प्रधानमंत्री की कोशिश यही होती है। इस बार भी वो सुबह सवेरे ही पहुंच गए और अपने दिन की, इस त्योहार की शुरुआत अपने इस परिवार के साथ कर रहे हैं। के सिन्हा सर, आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? और देखिए, सिर्फ वहां जाकर उनसे बातचीत नहीं करना, मिठाई खिलाना, अक्सर हम तस्वीरें भी इस तरह की देखते हैं, प्रधानमंत्री अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिलाते हैं, खबर यह भी है कि उनके बीच वो बैठेंगे भी, उनके साथ खाना भी खाएंगे। ये सब कुछ कितना मायने रखता है, क्या मतलब इसका निकालेंगे आप सर? देखिए शरीन, जब किसी भी देश का, ये ऐसा नहीं कि केवल भारतवर्ष के ऊपर में हो, इस देश के ऊपर में जब इस तरह की चीजें होती हैं, खास करके दिवाली का त्यौहार हमारे फौज के अंदर में बहुत मिलजुल करके लोग बड़े मिल रैले से मनाते हैं, बहुत उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्योंकि देखिए, एक बात होती है कि हम तो दिन में होली, रात दिवाली, ये हम लोग करते हैं, हरदम ये चलता रहता है हमारा, मगर मनोबल के अलावा जो चीजें हैं जो आपको सिंबलिक तरीके से नहीं, वो पक्का जमीन के ऊपर में दिखता है, वो है कि जहां जब हुआ, आप देखिए 2014 से 2016 से तो बहुत ज्यादा ही है। जब भी के सिन्हा सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, जैसे ही वो दुरुस्त होती है मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इसने हम मेजर सिवाज सर से बात कर लेते हैं। सिवाज सर, आप जिस तरह से कह रहे थे, और जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, और खासतौर से नौशेरा सेक्टर में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, आए दिन यहाँ पर कई ऑपरेशन सेना करती रही है, हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, और उसी बीच उसी जगह पर जवानों के साथ प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, पहुंच चुके हैं वहां पर। बिल्कुल, देखो श्रीन, एक आपको समझना पड़ेगा कि एक तो नौशेरा जो सेक्टर है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट बहुत ज्यादा होती हैं पाकिस्तान के से जो ट्रेन लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट है, और जैसे बताया जाता बैट एक्शन भी बहुत हुए, और मैंने इस सेक्टर में नौकरी की है, तो मुझे मालूम है कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण सेक्टर है, और यहाँ पर आके प्रधानमंत्री ने जो जायजा लिया है काबिले तारीफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नौशेरा के साथ ही रजौरी और पुंछ के जंगलों में जो ऑपरेशन चल रहा है, वो करीब 1 महीने के करीब हो गया है,
उसके अंदर जहां पर हमारी कुछ कैजुअलिटी भी होगी, 2 JCO जो 7 जवान जो कि शहीद हो गए, वहां पर बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रैक है, वहां पर कम से कम 10 से 12 आतंकवादी छुपे हुए हैं उस जंगल में, और उसके नजदीक जाना एक प्रकार दिखलाता है कि आप बैटल एरिया में जा सकते हो, जहां पर ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पर जवानों का जाके आप मनोबल बढ़ाएंगे, तो ये एक काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और दूसरी बात ये सच्चाई है, जब दिवाली जैसा फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल भारत की जो आर्मी है वो सबको मिला के, भारत की फौज के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो सारे मिलके फेस्टिवल मनाते हैं सारे, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है MMG का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च इकट्ठे होते हैं। तो एक बहुत अच्छा मैसेजिंग है, और मुझे लगता है कि जो आज प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज पाकिस्तान को भी जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री उस इलाकों में पहुंचते हैं जहां पर एक्शन हो रहा है। जिस प्रकार से अभी रजौरी पुंछ के जंगलों में वो आतंकवादी जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के को घेर डाला है भारत की फौज ने, तो वो कम से कम 1 महीने का टाइम हो गया है, तो उनको मनोबल है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप इनको छोड़ना नहीं है। और ये एक जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के, मुझे लगता है ये वो आतंकवादी हैं जो कि अफगानिस्तान से ट्रेंड हो रखे थे, तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े थे, और इनका जो कैशे है वो काफी है। तो इसलिए अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं, तो ओवरग्राउंड वर्कर और इनके जो स्लीपर सेल हैं उनको भी पकड़ा गया है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होगा, और प्रधानमंत्री का वहां जाने से बहुत ही मनोबल में फर्क पड़ेगा। ऐसे मुश्किल हालातों में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, और ऐसे में क्या मैसेज जाता है ये अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाता है। इस पर हम बात भी लगातार कर रहे हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।